नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। अपनी ही सरकार है, लेकिन क्या अन्याय के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। इन दिनों एक द्वंद्व युद्ध मचा हुआ है, सरकार वर्सेस किरोड़ीलाल मीणा, जो कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में। किरोड़ीलाल मीणा की अगर गलती कहें, गलती भी क्या थी, जहां अन्याय की बात होती है वहां वे पहुंच जाते हैं। हमेशा ये देखने को मिलता है उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जहां अन्याय होता है वहाँ किरोड़ीलाल मौजूद होते हैं। अब सरकार भी उनकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से एसआई परीक्षा को रद्द करने की मांग के लिए आंदोलन कर रहे युवक युवतियों को देर रात उठाया जाता है, किरोड़ीलाल मीणा वहाँ पहुँच जाते हैं। उनकी सरकार है और सरकार ना होती तब भी वो पहुँचते हैं, क्योंकि रात के वक्त युवतियों को पुलिस बेवजह अगर उठा रही है बगैर शिकायत दर्ज किए तो ये गलत था। बाबा पहुँच गए और फिर बाबा के खिलाफ आखिर महेश नगर थाने में रोज नामचा में एफआईआर दर्ज हुई, राजकार्य में बाधा पहुंचा रही। सवाल यह, सरकार भी आपकी है, मंत्री भी आप उस सरकार में, उसके बावजूद भी अगर किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ महेश नगर थाने में सीआई कविता शर्मा एफआईआर रोज नामचा में दर्ज करती है, तो उसकी वजह क्या है? क्या इस एफआईआर दर्ज करने के पीछे किसी बड़े अधिकारियों का हाथ है या फिर सत्ता के नेताओं का बड़ा हाथ है? किरोड़ीलाल मीणा हालांकि इसका खुलासा करेंगे। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा खुलासा किया इस पूरे वाक्यांश का, और निशाना साधा अपनी सरकार और सरकार के नेता और उनका पालन करने वाले पुलिस अधिकारियों पर। उनका कहना है कि जब देर रात्रि को सूचना मिली कि युवतियों को बेवजह पुलिस उठा रही है तो वो पहुंच गए, उनको रोका, उनको छुड़ाया। क्योंकि और इसके अलावा पीसी के जरिए उन्होंने वह भी वाक्यांश रखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने वक्तव्य में इस चीज़ का बखान किया था और ये बताया था कि बीएनएस इस देश को जब से शुरू हुई है, उस बीएनएस का प्रावधान है, जिस तरह से मोदी ने जनता को बताया कि बेवजह अपनी मर्जी से पुलिस किसी को भी हिरासत में नहीं ले सकती, लेगी तो फिर उसके परिजनों को सूचित करने के बाद ही ले सकती है। उसी मोदी के बीएनएस के बारे में कहने वाले उस वक्तव्य का पालन किरोड़ीलाल मीणा इस राजस्थान में करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात बीएनएस को लेकर नहीं मानी जा रही है। इसका इशारा किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा है, क्योंकि एक तरफ तो बीएनएस के मुताबिक बेवजह या अपनी मर्जी से पुलिस अपराध किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं ले सकती, वहीं राजस्थान सरकार में बीएनएस की जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और युवक युवतियों को जिस तरह से उनके घरों से पीजे से देर रात को उठाया गया, डिटेन किया गया, वह गलत था, जैसा किरोड़ीलाल मीणा बता रहे हैं। अब सवाल यही है कि किरोड़ीलाल मीणा जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं अपनी सरकार के कुछ नेताओं पर या फिर कुछ अधिकारियों पर, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। क्या अन्याय के खिलाफ बोलना गलत है? अगर गलत है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर किरोड़ीलाल मीणा जिस तरह से उनको छुड़ा रहे हैं, पुलिस अधिकारी जिस तरह से वहाँ पे बेवजह युवक युवतियों को, 2 लड़कियों को हिरासत में लेकर आ रही थी, वह वीडियो भी किरोड़ीलाल मीणा ने अपने सोशल मीडिया के जरिए शेयर करवाया था, जो मीडिया में भी हाईलाइट हुआ था, जिसमें सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस अधिकारी को कि रात के वक्त आपको क्या राइट बनता है, आप किस तरह से बगैर शिकायत दर्ज किए इनको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। लुक्का छुपी पुलिस करती रही, जवाब नहीं दे पाई। अब पूरा ये जो किरोड़ीलाल मीणा वर्सेस उनके खिलाफ जो पुलिस महेश नगर थाना प्रभारी के बीच में जो द्वंद्व मचा हुआ है, अब इस पूरे मामले की जो गेंद है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पाले में एक तरह से चली गई है। मुख्यमंत्री को ही या फिर उनके सत्ताधारी जो भी प्रतिनिधि हैं उनको ये जवाब देना होगा कि आखिर क्या किरोड़ीलाल मीणा ने गलत किया था, क्या उनके खिलाफ जो रोज नामचा में एफआईआर दर्ज कराई गई है क्या वह सही है, अगर कराई गई है तो किसके इशारे पर, या फिर महेश नगर थाना प्रभारी ने अपने आधार पर ही इस चीज़ को लॉन्च किया है। द्वंद्व युद्ध राजस्थान में एक कैबिनेट मंत्री और एक थाना प्रभारी सीआई रैंक के बीच जिस तरह से चल रहा है, न्याय अन्याय के प्रोपोगेंडा को लेकर के चल रहा है, इसमें जीत किसकी होगी पता नहीं। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने भी थाना प्रभारी कविता शर्मा के खिलाफ जो चिट्ठा
खोला है, उन पर आरोप लगाया है कि नाजायज़ तरीके से आपने नौकरी हड़पी है, नौकरी पर काबिज हुए। आपके खिलाफ एसओजी ने जो शिकायत की थी, एसओजी ने जो जांच की थी, वो प्रमाणित पाया गया। उसके बावजूद भी आपको थाना प्रभारी लगाया गया है। कई तरह के आरोप डॉक्यूमेंट सहित प्रमाणित रूप से कुणाल मीणा प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि एक तरफ एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं यहाँ के युवा, यहाँ के बेरोजगार राजस्थान के, और दूसरी तरफ एसओजी और पुलिस मुख्यालय ने भी यह माना है कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाहिए, जैसा हनुमान बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया के जरिए ये आज बयान दिया है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि यह बड़ा शर्मनाक विषय है कि एक सत्ता में और सत्ता के मंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार सत्ता में किया जा रहा है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, जबकि वो तो न्याय की बात करने पहुँचे थे। हालांकि इस पूरे मामले में घमासान मचा हुआ है, राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल हो रही है, लेकिन जीत किसकी होगी वह समय बताए। कुणाल मीणा क्या जल्दी से उन सत्ता के उन नेताओं का भी खुलासा करेंगे जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, कुणाल मीणा के पीछे षड्यंत्र करने में शामिल हैं, या फिर वो पुलिस अधिकारी जिनकी सह पर ये एफआईआर दर्ज हुई है, किसके सह पर हुई है तो समय बताएगा। लेकिन कुणाल मीणा का कहना है, जब मैं पहुंचा, मैंने उनको छुड़ाया युवक युवतियों को, तो पुलिस के अधिकारियों को भी सूचित किया था कि आपका थाना प्रभारी ये गलत कर रहा है। जब पुलिस अधिकारियों को भी ये सूचना दे दी गई थी, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है, तो फिर ये भविष्य के गर्त में अब होना क्या है। लेकिन कुणाल मीणा का ये टेस्ट है कि जो चीज़ मुद्दा हाथ में लेते हैं उसका एंड करके छोड़ते हैं। उसमें कितना समय लगेगा वह देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ सवाई माधोपुर में आपने देखा होगा कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, खंडार से बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल एक मीटिंग ले रहे थे विकास कार्यों को लेकर सवाई माधोपुर में। इंदिरा मीणा जो बामनवास से कांग्रेस एमएलए पहुंच गई और उन्होंने अपनी मांग रखी कि इलाके में किसान परेशान हैं, डीपी नहीं मिल रही, 3 फेज का कनेक्शन, बिजली नहीं आ पा रही, ठेकेदार हैं मनमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है। किसानों को, आम जनता को राहत देने का काम ऊर्जा मंत्री को करना चाहिए। लेकिन ऊर्जा मंत्री ने और जितेंद्र गोठवाल ने उल्टा ही आरोप लगा दिया कि जो भ्रष्टाचार इस इलाके में आपके समय में कांग्रेस सरकार में हुआ था, उसको बंद करने का हम काम कर रहे हैं। हालांकि टकरार हुई इंदिरा मीणा और उनके मंत्री के बीच में। इंदिरा मीणा यहाँ तक नाराज़ हुई, उन्होंने कागज़ भी फाड़ दिए और वहाँ से बॉयकॉट उस सभा को कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मंत्री या सत्ता पक्ष के लोग जिस तरह से मीटिंग में कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में घोटाला होता था, भ्रष्टाचार होता था, आरोप राजनीतिक तौर पर एक पार्टी दूसरे पार्टी पर लगा सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता के जायज़ मुद्दे और जनता की समस्याओं को अगर उठाया जाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, सरकार जो भी हो, सरकार के नुमाइंदे जो भी हों, उनको जनता की समस्याओं का समाधान करने की तरफ सोचना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरा दौर हो जाता है। अब सब कुछ घमासान मचा हुआ राजस्थान की राजनीति में। हम जैसे पहले से ही कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो आज राजस्थान की सरकार में चल रहा है, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कुणाल मीणा जिस तरह से खुलासा अगर करते हैं तो वह भी चौंकाने वाली सत्ता के लिए होंगे। वहीं किसान आंदोलन फिर से शुरू हो गया है। शंभू बॉर्डर पर कई घंटों घमासान किसानों और पुलिस के बीच में मचा हुआ। पुलिस ने खूब आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, कई किसान घायल हुए हैं। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो बयान सामने आता है वह सरकार पर एक सवालिया निशान है। जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने कहा है कि कालचक्र घूमता जा रहा है, लेकिन किसान पिछले साल भी आंदोलनरत थे, इस साल भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। आखिर उन्होंने कृषि मंत्री, देश के कृषि मंत्री से यहाँ तक मंच पर पूछ लिया उपराष्ट्रपति ने कि किसानों से क्या वादा किया था और वादा किया तो निभाया क्यों नहीं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। सवाल यह है कि खुद उपराष्ट्रपति, केंद्र सरकार, कृषि मंत्री से ये सवाल पूछ रहे हैं कि किसान आखिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्यों उनके साथ वार्ता नहीं हो पा रही है, उनकी समस्याएं, उनकी जो मांग है उनका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद नहीं कर रहे थे कि उपराष्ट्रपति इस तरह से किसानों की मांग उठा पाएंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के इस बयान के बाद और सवाल सरकार से पूछने के बाद किसानों को काफ़ी खुशी है। सवाल ये है कि न केवल राजस्थान की सत्ता में उथल पुथल हो रही है, उथल पुथल का मतलब है
कि सब कुछ तटस्थ नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, कई विधायक हैं वो अधिकारियों को लताड़ रहे हैं, सरकार में खुद कैबिनेट मंत्री के खिलाफ ही शिकायत दर्ज हो रही हैं, अन्याय के खिलाफ अगर वो बात कर रहे हैं तो शिकायत दर्ज हो रही है। सवाल ये है कि आखिर ये वैमनस्यता क्यों फैल रही है, विषम परिस्थिति आखिर सत्ता में क्यों पैदा हुई जब एक कैबिनेट मंत्री अन्याय के खिलाफ बोलता है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों होती है। इन सभी का खुलासा किरोड़ी लाल मीणा करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ विकास और राइजिंग राजस्थान की बात करने वाली बीजेपी सरकार के बीच में खुद के घर में और संगठन में जिस तरह से ये है वाद विवाद बना हुआ है, यह वास्तव में एक चौंकाने वाला है।